देखिए, अब हम लोग कुछ वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ पे, और ठीक इसके नीचे यहाँ पे मैं एक वेरिएबल सी नेम, एक सी मूव और एक सी बिल, ठीक है, ये कस्टमर के लिए, दैट मीन्स कस्टमर नेम, कस्टमर मोबाइल नंबर, कस्टमर बिल के लिए। और इसका टाइप जो होगा स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्राइस और क्वांटिटी जो रहेगा इसका हम लोग आईएनटी वेर ले रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग पर्पस, ठीक है। अब ये सारा वेरिएबल्स हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, देखिए जो कस्टमर वाला है तो उसके लिए हम लोग चलते हैं कस्टमर टेक्स्ट में। ये जो एंट्री बॉक्स हम लोग लिए थे यहाँ पे, इसका डाटा हम लोग को उठाने के लिए वो वेरिएबल का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट वेरिएबल, और फिर यहाँ पे सेल्फ डॉट सी नेम, एंड देन यहाँ पे मोबाइल नंबर, इस जगह में हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट वेरिएबल, और उसके बाद में सेल्फ डॉट, और उसके बाद सी मोव। उसके बाद ये जो बिल वाला एंट्री बॉक्स है यहाँ पे हम लोग कॉमा दिए, एंड देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेल्फ डॉट सी बिल। अच्छा, यहाँ पे मैं टैक्स वेरिएबल लेना भूल गया था, टैक्स वेरिएबल इक्वल टू, ओके। एंड देन अब हम लोग प्रोडक्ट में जाते हैं। हर प्रोडक्ट में हम लोगों को कहाँ से उठाना है, प्रोडक्ट में यहाँ पे हम लोग रेट जो है ना, रेट और क्वांटिटी वाला एंट्री बॉक्स यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, टैक्स वेरिएबल, और यहाँ आ जाएगा आपका सी प्राइस। शायद यही वेरिएबल का नाम हम लोग, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग प्राइस लिखे हैं ना, वो भी आपका सेल्फ होगा, सेल्फ के बाद में डॉट, एंड देन यहाँ पे पी आर, हाँ प्राइस आ गया। और यहाँ पे फिर क्वांटिटी वाला जो एंट्री बॉक्स है यहाँ पे सेल्फ डॉट, एंड देन उसके लिए हम लोग क्यू टी वाई लिखे थे, तो यहाँ पे हम लोग क्यू टी वाई लिख देंगे। लेकिन अगेन मैं वही चीज़ छोड़ दे रहा हूँ, उससे पहले टैक्स वेरिएबल लिखना होगा ना, टैक्स वेरिएबल इक्वल टू, ठीक है। चलिए, मतलब अब ये वेरिएबल सबका मदद से हम लोग इस टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू को उठाएंगे, ओके। अब यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे, नीचे जाएंगे तो इधर नीचे जाते हैं हम लोग, ये कैटेगरी यहाँ ख़त्म हो रहा है, कैटेगरी ख़त्म होने के ठीक नीचे यहाँ मैं जाऊँगा, एंड देन यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ div HEADING हेडिंग, और यहाँ पे SELF सेल्फ। उसके बाद में फिर यहाँ नीचे में ये इसलिए बना रहे हैं हम लोग ना, ये रहेगा आपका जो टैक्स है ना, टैक्स में वैल्यूज़ आएगा जहाँ पे हम लोग बिल दिखाएंगे कस्टमर का, उसके लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्फ डॉट बिल एरिया, सेल्फ डॉट बिल एरिया डॉट डिलीट। मतलब क्या होगा कि जैसे कि ये पहले तो सारा फील्ड को ये कह रहा है कि भैया डिलीट कर दो 1.0 कॉमा एंड, मतलब ये सब चीज़ को डिलीट कर दो, ठीक है। एंड देन उसके बाद में फिर सेल्फ एंड डॉट, उसके बाद बिल एरिया डॉट इंसर्ट। इंसर्ट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि जो भी टेक्स्ट हम लोगों को वहाँ इंसर्ट करवाना होता है ना, वो करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे कि नीचे नीचे सारा टेक्स्ट को एक के बाद एक नीचे जाए, उसके लिए हम लोग एंड लिखते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्लैश टी। स्लैश टी का मतलब होता है टैप, और टैप का हम लोग यूज़ कर रहे थोड़ा सा स्पेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्लैश टी और स्लैश टी, चार ठो स्लैश टी दे रहा हूँ। एंड देन यहाँ मैं लिख देता हूँ जो दुकान का नाम हम लोग दिए थे, ठीक है। अभी मैं इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा, तो इस फंक्शन को हम लोग डायरेक्ट कॉल करवाएंगे, किसी बटन के थ्रू हम लोग नहीं कॉल करवाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा सेल्फ
डॉट देन फंक्शन का नाम और ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा जब हमारा एप्लीकेशन रन होगा। तो एक बार हम लोग अपना एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा पूनम क्लोथ स्टोर। तो ये जो आ रहा है, अभी जो हम लोग फंक्शन बनाए थे उसके बदौलत यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको हम लोग काट देते हैं और इसको भी हम लोग काट देते हैं। एंड देन यहाँ हम लोग नीचे जाते हैं, इसको और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो फिर मैं यहाँ नीचे जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ, एंड देन यहाँ पे हम लोग डॉट और उसके बाद में फिर बिल एरिया और फिर डॉट एंड देन अगेन इंसर्ट एंड देन ब्रैकेट और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ई एन डी एंड के बाद में फिर यहाँ पे कॉमा और उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड देन यहाँ पे स्लैश एन दे देंगे ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आए। और फिर स्लैश टी दे रहा हूँ, थोड़ा सा टैब भी आए और मतलब थोड़ा स्पेस आए और एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, बस इतना। और उसके बाद फिर और भी हमको चाहिए तो यहाँ पे फिर जाते हैं, फिर यहाँ मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट बिल एरिया, सेल्फ डॉट बिल एरिया। उसके बाद में फिर आपका डॉट और देन यहाँ पे हम लोग दे देंगे आपका इंसर्शन और फिर ब्रैकेट एंड देन यहाँ पे ई एन डी एंड और फिर कॉमा और देन कॉमा के बाद में यहाँ पे हम लोग एफ देते हैं क्यूरी ए आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट के लिए। ठीक है, और फिर इस प्रकार से हम लोग इन्वर्टेड कॉमा एंड देन स्लैश एन और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कस्टमर नेम। ठीक है, और फिर इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसको फिर यहाँ पे मैं कॉपी कर तो लिया हूँ, फिर पेस्ट और फिर पेस्ट। तो कस्टमर नेम के बाद में यहाँ हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं मोबाइल नंबर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ MOBILE मोबाइल और यहाँ पे नंबर। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे दिखाना चाहते हैं मोबाइल नंबर के बाद में हम लोग बिल नंबर यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिल नंबर, कैपिटल में लिख देते हैं बिल नंबर। और देन अगर अभी इसको मैं रन करके एक बार दिखाऊं आप लोगों को, तो देखिए इस प्रकार से देखिए कस्टमर नेम मोबाइल नंबर और बिल नंबर आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे और क्या क्या चाहिए हम लोगों को, तो यहाँ पे इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं ऐसे। अब ठीक है, और देन यहाँ हम लोग नीचे आ जाते हैं एंड देन फिर हम लोगों को यहाँ पे चाहिए प्राइस वगैरह दिखाने के लिए ना, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको और देन इसके अंदर में स्लैश एन तो रहेगा। स्लैश एन के बाद में देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले कि प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले करने वाले, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट नेम। उसके बाद में फिर स्लैश टी आएगा और देन हम लोग प्राइस डिस्प्ले करना चाहते तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्राइस और उसके बाद फिर स्लैश टी आएगा और फिर हम लोग क्वांटिटी डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी और उसके बाद फिर यहाँ पे स्लैश टी और देन हम लोग टोटल डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ मैं लिख दूंगा टोटल। ओके, और एक बार मैं आप लोगों को एक बार इसको फिर से दिखा दूं, तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट नेम प्राइस और क्वांटिटी और टोटल, जैसे यहाँ ऐड आइटम में हम लोग क्लिक करेंगे तो इसके नीचे में प्रोडक्ट नेम के नीचे में प्रोडक्ट का नाम आएगा, प्राइस के नीचे में प्राइस, क्वांटिटी के नीचे में क्वांटिटी और यहाँ पे टोटल, मतलब प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू होगा वो यहाँ आएगा। ऐसा हम लोगों को करना है।